गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। इंग्लिश के वो सारे माइन्यूट एस्पेक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफल बनाते हैं, उनको लेकर लेट अस प्रेजेंट बिफोर यू 78th कैप्सूल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज से। He tried to contact the instructor so that he would get some idea about the pattern of the test. He tried to contact the instructor. उसने इंस्ट्रक्टर से संपर्क करने का प्रयास किया so that ताकि जिससे कि he would get some idea about the pattern of the test, कि उसको टेस्ट के पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया मिल सके। Now where is the error if any? अब देखिए, प्लीज पे अटेंशन टू वन एस्पेक्ट। प्रेजेंट टेंस में इन केस और इफ हो या पास्ट में सो दैट और इन ऑर्डर दैट हो, तो इनके बाद शुड का उपयोग किया जाता है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहां वुड की जगह शुड विल बी मोर करेक्ट। इन्फॉर्म मी इमीडिएटली इफ ही शुड कम हियर। मुझे तुरंत सूचित करिएगा यदि वह यहां आने वाला हो। He tried to contact the instructor so that he should get some idea about the pattern of the test. उसने इंस्ट्रक्टर से संपर्क करने का प्रयास किया ताकि उसे कुछ आइडिया मिल सके टेस्ट के पैटर्न के बारे में। तो should is proper in past sentences after so that and in order that. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Let's come to word power. The grueling hike included passing through numerous dash. हाइक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी यात्रा जो प्लेजर के लिए की जाए पर जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, खेलना कूदना हो, वॉकिंग हो, ट्रैकिंग हो। और ग्रुएलिंग लगाते हैं जब कोई चीज़ बहुत टफ हो, बहुत टेस्टिंग हो, बहुत टेस्ट लेने वाली हो और बहुत टफ हो। तो कोई ऐसी हाइक जो बहुत आपके लिए टफ रही है, उसमें इंक्लूड था पासिंग थ्रू न्यूमरस, कई सारी अनगिनत में से होकर। क्या आएगा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है टेरेरियम्स। टेरेरियम्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसे रूम्स जहां लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। एक और शब्द इनके लिए वाइवेरियम्स। बट याद रखिए, वाइवेरियम्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं, पर टेरेरियम्स में केवल हम लिविंग प्लांट्स को रखते और ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या नॉलेज गेनिंग के लिए। नियोप्रीन। नियोप्रीन का मतलब होता है अ सिंथेटिक रबर रेजिस्टेंट टू ऑयल्स एंड एजिंग। ऐसा रबर जो सिंथेटिक होता है जिस पर ऑयल्स और एजिंग का कोई असर नहीं पड़ता। तो निश्चित तौर पर काफ़ी सारी पैकिंग में चीज़ों को लंबा समय तक सेफ रखने के लिए वी यूज नियोप्रीन। ज्यूरिसडिक्शंस मतलब ऐसे एरियाज, ऐसी टेरिटरीज विद इन विच सम पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड। जैसे हम बात करते हैं यदि किसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की, तो कोर्ट किन मामलों पर विचार कर सकता है, वहां कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। रेवाइन्स या रेवीन्स। रेवाइन्स का मतलब होता है डीप नैरो वैली। ऐसी आमतौर पर जो फ्लोइंग पानी से बनती हों घाटियां, उन्हें कहते हैं रेवाइन्स। बेलफ्रीज जो होते हैं बेल टावर्स, उनके ऊपर जहां बेल्स लगी होती हैं, टंगी होती हैं, उन्हें कहते हैं बेलफ्री। बेलफ्रीज आर द टॉप रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग वेयर बेल्स आर हंग। अब बताइए यहां क्या आएगा। द ग्रुएलिंग हाइक इंक्लूडेड पासिंग थ्रू न्यूमरस डैश। अब जहां पर हम हाइक की बात कर रहे हैं, पासिंग थ्रू की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई फिजिकल, कोई भौतिक, कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा। और इसलिए बेस्ट ऑप्शन यहां पर मुझे लग रहा है रेवाइन्स। ऐसी वैलीज जो पानी के फ्लो होने से बनी हैं, डीप हैं और बहुत नैरो हैं, तो उनसे होकर गुजरना एक ग्रुएलिंग हाइक की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये हमने लिया है हिंदुस्तान टाइम्स अगस्त 2, 2020 के एडिशन से। द बिगेस्ट चैलेंज कॉन्फ्रंटिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है फेस करना, सामना करना, मुकाबला करना। ऑब्सेशन का मतलब होता है कोई भी मैनिया, कोई भी क्रेज, कोई भी दीवानगी। जब किसी चीज को बिना कोई लॉजिक लगाए आप उसके दीवाने हो, तो आपको उसको लेकर ऑब्सेशन है। रोट लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग बाय रोट, रट रट याद करना। कमिटिंग टू मेमोरी विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे किसी चीज को बस
मेमोरी में डाल लेना, दैट इज रोट लर्निंग। असॉर्टिंग मैकेनिज्म मतलब छांटने का एक तरीका। और क्यों छांटने का? ताकि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके। हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हम एग्जाम में अधिक अंक ला सकने वालों को सुपीरियर और बाकी सबको इन्फीरियर डिक्लेयर कर देते हैं। इसे ऑथर ने असॉर्टिंग मैकेनिज्म कहा है, भेदभाव करने का ऑर्गेनाइज तरीका। अब देखिए एक बड़ा सा पैटर्न है, द फोकस इज ऑन। द फोकस इज ऑन का मतलब है किसी चीज पर हमारा फोकस है और बाकी सब चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज फॉर, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, किनके लिए? हु फॉल बिहाइंड, जो पिछड़ जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। टिरेनी का मतलब होता है बहुत ही क्रूर शासन, ऐसा नियम जो बहुत क्रूर हो, जो बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार न हो। कैटर टू का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान देना, किसी की सेवा करना। आइए पूरा पढ़ते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज कन्फ्रंटिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में विद्यालयीन एजुकेशन सिस्टम को मुकाबला करने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? इट्स ऑब्सेशन विद मास्टरिंग एग्जामिनेशंस थ्रू रोट लर्निंग। रट कर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की चीज़ के प्रति इसकी दीवानगी। हम आज भी एग्जाम सिस्टम में रटकर अच्छे नंबर लाने वालों को हीरो बना देते हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम ऑपरेट्स लाइक अ सॉर्टिंग मैकेनिज्म। ऐसा लगता है कि यह भेदभाव करने के लिए बनाया गया सिस्टम है। ये इस प्रकार से ऑपरेट करता है पूरा सिस्टम कि लोगों को दो भागों में बांट दिया जाए। द फोकस इन द क्लासरूम इज ऑन टीचिंग टू द टॉप ऑफ द क्लास। क्लास के जो टॉप के बच्चे हैं बस उन्हीं को पढ़ाने पर हमारा पूरा फोकस रहता है, बाकी लोगों को हम फोकस नहीं देते। द प्रॉब्लम इज फॉर दोज हु फॉल बिहाइंड। जो इस क्लासरूम एग्जाम में पिछड़ जाते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। द टिरेनी, जो तानाशाही है किसकी? सिलेबस कंप्लीशन, कोर्स पूरा करने की। पास परसेंटेजेस की, कितने लोग पास हैं उस परसेंटेज की। हैज़ मेंट दैट, इसका यह मतलब हुआ है कि द क्लासरूम सिंपली डज नॉट कैटर टू देम, कि क्लासरूम बिल्कुल उन पर ध्यान देता ही नहीं, उनको बिल्कुल उनकी सेवा करता ही नहीं। द क्लासेस आर ओनली रन फॉर दोज हु आर द टॉप ऑफ द क्लास, जो रोट लर्निंग के एक्सपर्ट्स हैं और जो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ऑथर यहाँ कहना चाह रहा है दोस्तों कि हमारे प्रेजेंट सिस्टम में हम केवल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला पाने वालों पर ध्यान देते हैं। आपको एक एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। आप एक कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और लगातार देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।